पौराणिक समय में एक राजा थे जिनका नाम था उत्तानपाद। वे मनु एवं शत्रुपा के पुत्र थे। राजा एक दिन जंगल में शिकार खेलने गए। वहां जंगल में उनकी मुलाकात सुनीति से हुई। सुनीति जंगल में अकेली रहती थी। वह अत्यंत सुंदर थी। राजा को शिकार खेलते हुए वहां रात्रि हो गई। राजा ने सुनीति को अपनाने की बात कही और अपना परिचय दिया। दोनों ने एक साथ कुटिया में रात्रि विश्राम किया। सुबह होते ही राजा अपने राजमहल जाने की बात कहने लगे। यह बात सुनकर सुनीति बहुत दुख हुई। सुनीति को दुखी देख राजा ने भरोसा दिलाया वह जल्द वापस लौटेंगे। राजा अपने राजमहल में वापस लौटकर अपने कार्यों में व्यस्त हो गए और सुनीति का ध्यान ना रहा। इधर सुनीति इंतजार कर रही थी। कुछ दिन बाद राजमहल में एक राजकुमार का जन्म हुआ और इधर सुनीति ने भी सुंदर से बालक को जन्म दिया जिसका नाम सुनीति ने ध्रुव रखा। इस तरह से राजा की दो रानियां थीं, सुरुचि व सुनीति। सुरुचि के पुत्र का नाम था उत्तम। 5 वर्ष बीत जाने के बाद ध्रुव ने माता से पिता के बारे में पूछा। माता ने सारा सच ध्रुव को बता दिया। ध्रुव अपने पिता से मिलने राजमहल गए। राजा ने ध्रुव को अपने पास बुलाया और माता का नाम पूछा। माता का नाम सुनीति सुनते ही राजा को याद आ गया और राजा ने ध्रुव को अपनी गोद में बिठा लिया। सुरुचि को यह अच्छा नहीं लगा। उन्होंने ध्रुव को गोद से नीचे उतार दिया। ध्रुव भी माता सुरुचि के व्यवहार से दुखी हुए और उन्होंने सोचा इससे भी मैं ऊंचा स्थान प्राप्त करूंगा। वे 5 वर्ष की अल्प आयु में वन जाकर घोर तपस्या की और भगवान को प्रसन्न किया। भगवान की ऐसी अनुकंपा हुई कि वे तब से आकाश में चमकने लगे। भगवान ने उन्हें ऊंचा स्थान दे दिया और कहा आज से तुम आकाश में ध्रुव तारा के नाम से जाने जाओगे। वह आज भी सप्त ऋषियों के बीच ध्रुव तारा के नाम से जाने जाते हैं।